ये जेजेपी पार्टी तो हरियाणा में लोगों को से विश्वासघात करके राजस्थान भाग गई है। तो राजस्थान में और राजस्थान में भी भागी, मगर राजस्थान के लोगों ने भी उनको अस्वीकार कर दिया और अब वहाँ उनकी ठगी की दुकान वहाँ नहीं चल पाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी सरकार से त्रस्त है और हरियाणा को दोबारा से विकास, खुशहाली, उन्नति, भाईचारे के रास्ते पे लेके जाना चाहती है। हरियाणा आगे बढ़े, देश में उदाहरण बने। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश हरियाणा, इसका उदाहरण बनना चाहिए देश में। ऐसा हरियाणा के अंदर इस रूप से विकास हो, लेकिन यहाँ उलट हो गया। विकास में हम पीछे हो गए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनमें हम आगे हो गए। ये खट्टर सरकार की देन है, बीजेपी सरकार की देन है, जेजेपी सरकार की देन है। तो ये आज हरियाणा में निश्चित बदलाव निश्चित है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सवाल है, हम लगातार विपक्ष आपके समस्या कार्यक्रम जो कर रहे हैं, अब चुनावी वर्ष के अंदर जो भिवानी की हमारी रैली हुई, हिसार की रैली हुई, उसके बाद हरियाणा की जनता में विपक्ष के रूप में नहीं, अब विकल्प के रूप में प्रदेश की जनता देख रही है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ रहा है। लोग कांग्रेस का जनाधार प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में लगातार बढ़ रहा है। जहाँ तक इनेलो की बात है, इनेलो की आज आत्ममंथन रैली थी कि वो पार्टी क्यों हाशिए पे आ गई, आज हरियाणा के में राजनीतिक अस्तित्व न क्यों खत्म समाप्त हो गया। तो वो इस बात पे वो आत्ममंथन कर रहे थे और उनका कारण ये था कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी इनको जब मिली तो बीजेपी से विपक्ष की भूमिका ना निभाते हुए, बीजेपी का साथ देते हुए हुड्डा साहब और हमारे पे हमको निशाने पे लिया इन्होंने। लोगों ने कहा, आपको कहा तो था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष करो, आप तो हुड्डा साहब के विपक्ष में हो। तो लोगों ने उसको उस तरह की राजनीति, ये जो बीजेपी के साथ साठगांठ करके राजनीति है, राज्यसभा इलेक्शन आए तब उनकी वोट डालो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आए तब वोट डालो, उपराष्ट्रपति का चुनाव आए तब बीजेपी के साथ वोट डालो और फिर बाहर कहो कि हम बीजेपी खिलाफ हैं। लोगों ने कहा, भाई फिर तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है तो हम भी तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं करेंगे। इसीलिए वो रैली पिटी। इसीलिए आज दोनों पैर की रैलियों का पिटने का दोनों अलग अलग कारण है। वो तो हरियाणा से भाग गए, हरियाणा के लोगों को विश्वासघात देके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ठग लिया, अब राजस्थान में जाके ठगें। मगर राजस्थान तक खबर पहुँचा दी हमने, हरियाणा के लोगों ने पहुँचा दी है। वो अब वहाँ उनकी ठगी की दुकान वहाँ नहीं चल पाएगी। तो ये बहुत ही अभी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के हमारे बहादुरगढ़ के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी और बहुत से यहाँ पे लगभग मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे डीलर उपस्थित हैं इस कार्यालय की उद्घाटन के समारोह में। और उन्होंने सबने बेबाकी से एक बात रखी कि आज के दिन बहुत कठिनाई में ना सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर लेकिन हाउस ओनर भी, जो आज जिस तरीके से इन्हेंसमेंट के फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बदर की जो है सारी प्रक्रिया बताई जा रही है, जिस तरीके से करप्शन, भ्रष्टाचार तहसील से लेकर और कमेटी तक, और कमेटी से लेकर हुड्डा तक, जिस तरीके से हुड्डा कार्यालय तक ये जो सारी अपना भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं, तो ये जो है ये इसका बहुत ही दुष्प्रभाव बहादुरगढ़ के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इनके खुद के कामकाज पे, और इनसे भी ज़्यादा जो जनता, आम जनता जो होम ओनर है, उन पे जो है इसका जो अपना ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये एक और उदाहरण है कि किस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है। आज इनेलो की रैली